हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले एलएनटी और डीआरडीओ द्वारा एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था जिसके अंतर्गत जोरावर टैंक को अनवील किया गया था। तो इसके बारे में हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं, पर इसके साथ एक और बड़ा इवेंट हुआ था जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है और ये एक्चुअली नेवी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो डीआरडीओ चीफ द्वारा एआईपी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी को भी इनैगोरेट किया गया था एलएनटी के एएम नायक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर अगले आने वाले 1 साल में जो डीआरडीओ का एआईपी है उसको यहाँ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करी जाएगी और फिर अल्टीमेटली एमडीएल को यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड को ये हैंडओवर किया जाएगा, जहाँ पर ये सबमरीन में इंस्टॉल किया जाएगा। तो जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हम ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से जो पहली सबमरीन है जो कि आईएनएस कलवरी है, उसके पहले मेजर रिफिट में इस सिस्टम को उसमें इंस्टॉल किया जाएगा और ये पहला मेजर रिफिट जो है अगले साल सितंबर तक हो सकता है। तो इस रिफिट के दौरान इस सबमरीन को काटा जाएगा और बीच में एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर सबमरीन को जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से सबमरीन का साइज और वजन दोनों बढ़ेगा। और यहाँ पर नेवल ग्रुप का भी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होगा जो कि इस इंटीग्रेशन में असिस्ट करेंगे। तो जब आईएनएस कलवरी में ये सिस्टम लगा दिया जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस को फिर वैलिडेट किया जाएगा सबमरीन के साथ और सब जगह से सेटिस्फाई होने के बाद जो बाकी बची 5 और कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं उनमें भी इनको रिफिट किया जाएगा और ये काम एमडीएल द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ पर सक्सेस मिलने का मतलब ये है कि इंडियन नेवी के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। करीबन 2 वीक यहाँ पर जो एंड्योरेंस है इन सबमरीन्स की वो बढ़ जाएगी, साथ ही साथ इसके एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये सबमरीन्स ब्राज़ील, चिली और मलेशिया द्वारा ऑपरेट करी जाती हैं। बाकी फिलीपींस, पोलैंड और रोमानिया जैसी कंट्री भी इनको परचेज करने पर विचार कर रही हैं। तो फ्रांस का खुद का भी एआईपी सिस्टम है, पर इंडिया ने फिर भी डीआरडीओ के एआईपी सिस्टम को ही ऑप्ट किया क्योंकि ये फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा हाइड्रोजन टैंक कैरी नहीं करना पड़ता है और ऑनबोर्ड यहाँ पर हाइड्रोजन जनरेट होता है, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा सेफर माना जाता है। तो यूजुअली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए सरफेस पे आना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन को यूज़ किया जा सके डीजल जनरेटर्स को चलाने के लिए, जिससे अल्टीमेटली बैटरी चार्ज हो सके। एआईपी का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर पावर जनरेशन के लिए आपको सरफेस पे नहीं आना पड़ता और ये करीबन 2 हफ्ते के अराउंड आपको एक्स्ट्रा एंड्योरेंस दे देती है, जिसकी वजह से जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये ज़्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स की खास बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा साइलेंट होती हैं और ये जो एक्स्ट्रा एंड्योरेंस है ये इनकी लेथैलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ जो फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम है इसको थोड़ा क्वाइटर भी माना जाता है, जिसकी वजह से ये इन सबमरीन के स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम हमारे द्वारा डेवलप किया गया है इसमें भी फर्दर इम्प्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं, जिसको प्रोजेक्ट 76 क्लास की सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ पर जो पावर जनरेट होगी वो इससे ज़्यादा होगी। तो डीआरडीओ एआईपी मॉड्यूल जो है ये फॉस्फेरिक एसिड बेस्ड है और इस एआईपी मॉड्यूल में फ्यूल सेल होते हैं जो कि हाइड्रोजन जनरेट करते हैं। और डीआरडीओ के एआईपी में हर फ्यूल सेल का जो पावर आउटपुट है ये 13.5 किलोवाट है, जिसको 15.5 किलोवाट तक बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है और इवेंचुअली 20 किलोवाट करने की कोशिश करी जाएगी, जो प्रोजेक्ट 76 की सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो डीआरडीओ के एआईपी में करीबन 24 फ्यूल सेल यूज़ किए जाते हैं, तो सफिशिएंट पावर यहाँ पर जनरेट होगी कलवरी क्लास की सबमरीन्स को करीबन 2 हफ्ते तक एक्स्ट्रा एंड्योरेंस देने में। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और दिखाता है कि हम कहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने फ्यूल सेल बेस्ड एआईपी सिस्टम को लेकर। यहाँ पर एलएनटी द्वारा काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया जाएगा डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करने में और टेस्ट करने में, जिसको लेकर ये फैसिलिटी ओपन करी गई है। बाकी एडिशनली भी प्रोजेक्ट 75I से इस टेक्नोलॉजी को गेन करने की कोशिश करी जा रही है टीओटी के थ्रू, जो कि फर्दर हमें रिफाइनमेंट में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर जर्मनी द्वारा और स्पेन द्वारा दोनों ही अपनी सबमरीन्स एआईपी सिस्टम के साथ ऑफर करी जा रही हैं, क्योंकि ये कंडीशन प्रोजेक्ट 75I के लिए शुरुआत से ही रखी गई थी। तो फ्यूचर में हमारी जितनी भी कन्वेंशनल सबमरीन्स होंगी इनमें एआईपी सिस्टम इंटीग्रेटेड होगा। मोस्ट लाइकली जो एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स ली जा रही हैं उसमें शुरुआत से ही एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। बाकी जो प्रोजेक्ट 75I है उसमें भी एआईपी सिस्टम के साथ ही सबमरीन्स आ रही हैं और जो प्रोजेक्ट 76 की सबमरीन्स होंगी उनके लिए अभी से ही एआईपी सिस्टम पर काम किया जा रहा है। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।